हवा की एक और बेटी बनी जुल्म और बर्बरियत का शिकार। लेकिन इस मर्तबा मुबैना कातला कोई और नहीं, एक खातून ही है। 16 साल उज़्मा का बाप चंद 100 रुपए के लिए मारूफ के घर अपनी बेटी को छोड़ गया और फिर वही हुआ जो जालिम माशरा कमजोरों के साथ करता है। मासूम बच्ची के साथ गैर इंसानी सलूक शुरू हुआ। हमसायों के मुताबिक लाहौर की सख्त सर्दी में उज़्मा को बाथरूम में सुलाया जाता था और खाना बस इतना ही दिया जाता था कि वो जिंदा रह सके। एक दिन छुपकर खाना खाते उज़्मा पकड़ी गई और इस जुर्म की पादाश में कोई आहनी चीज उसके सर पर मारी गई और वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। पहले से मारपीट बर्दाश्त करने वाली उज़्मा इस आहनी चोट को बर्दाश्त न कर सकी और चंद रोज बाद इस जालिम माशरे से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गई। तो उसके सालन में हाथ डाल के ना सालन उठाया, खा के मुंह में डाला, तो इसी गुस्से में आगे फिर चाय डाल के होता ना हवा सर में मारे हैं 2-3। जालिम खवातीन का जुल्म उस मासूम की लाश के साथ भी जारी रहा। घर में काम और खिदमत करने वाली मासूम बच्ची की लाश को बजाय उसके वालिदैन के हवाले करते उसे गटर में बहा दिया और 15 पर झूठी कॉल कर दी कि हमारी नौकरानी जेवरात चोरी करके भाग गई है। इस कहानी में भी अलमिया वही है, यानी हादसे से बड़ा हादसा बेहिसी। मासूम पर जुल्म, औरत का किरदार और बच्चों के साथ हुस्न सलूक, इसी पर आज कुतुब ऑनलाइन में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। अगर मैं आपको ये हदिया करूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह का होना पसंद फरमाया, तो यकीनन वो आपके लिए सिर्फ एक सुन्नत नहीं बन जाएगा, वो आपके लिए दर्जा इबादत भी होगा। बुखारी शरीफ देखिए, अल्लाह के नबी कहते हैं और अम्मा आयशा इस बात की रावी हैं, कहती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं फ़ुक़रा के साथ, फ़कीरों के साथ जन्नत में दाखिल होऊंगा, फ़कीरों के साथ, गुरबा के साथ मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा। अभी मैं इस बात को आपके सामने हदिया नहीं कर रहा कि जिनके साथ रसूल पाक मस्जिद में बैठे थे और कुरैश के सरदारों ने आके सलाम नहीं किया था, तो अल्लाह ने कुरान में उतारा था कि इनको सलाम करो, जो आए वो सलाम करे। अल्लाह के रसूल उन लोगों के साथ बैठे थे जिनके जिस्म से, मैं बदबू का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे नबी के साथ बैठे थे, हमक आ रही थी। आज जिन लोगों के पास गुर्बत का वो दरिंदा है कि जिसका अंदाज़ा भरा हुआ पेट नामुमकिन है कि कर सके कि ये गुर्बत किस बला का नाम है, जब उनके पास जनाजे आते हैं उन लोगों के जो कि इनकी कमाई का ज़रिया होते हैं, हमारी उंगली उठती है इंसानी हकूक़ पे कि ये बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, तो आप इनके आके जो किचन है उनका ठेका क्यों नहीं उठा लेते? बग़ैर किसी वजह के इन लोगों पे उंगली उठाना, मैं अपने गुमान से कह रहा हूँ, मुफ्ती साहब से बाद में पूछूंगा। यकीन कीजिए, मुझे लगता है कि हम अल्लाह के रसूल की नफ़ी करते हैं। जिनके साथ नबी जन्नत में जा रहे होंगे वो लोग मेरे दाएं भी खड़े हैं और मेरे बाएं भी खड़े हैं। इन लोगों के साथ जब ये जुल्म उम्मत मोहम्मदी करेगी तो इस पे क्या जवाब होगा मुझे नहीं इल्म। लेकिन गौर कीजिएगा ज़रा कि ये सिर्फ जुल्म नहीं है, ये तमस्खर है। जुल्म करना फ़िरौन का काम है, लेकिन मुझे हज़रत मूसा का कोई वाक़या ऐसा बताइए जिसमें फ़िरौन ने मूसा का तमस्खर उड़ाया हो। ये कौन सी उम्मत है मोहम्मद की जिसमें औरतों पे सिर्फ जुल्म नहीं कर रही, माँ बेटी पे सिर्फ जुल्म नहीं कर रही, फ़कीर पे, गरीब पे, उस मस्कीन पे जिसकी माँ नहीं है, उसको रोटी ना देना सिर्फ जुर्म नहीं है, उसको रोटी देते हुए उसका तमस्खुर उठाना, मेरे ख्याल में ये गुनाह कबीरा है। ज़रा गौर कीजिए और ये वीडियो देखिए। ये स्लाइसेस को वैसे दो, ये टुकड़ा टुकड़ा करके खा लेगी, इससे दूध फिर तभी पिएगी ना। उसे पकड़ा दो, वो मुंह तो मारती जाएगी, बाइटें लेती जाएगी, पूरा पकड़ के सैंडविच मुंह में डाल दे, उसके अंदर जाएगा, नाश तो ठीक हो जाएगी। पूरा पीस पकड़ा दे, वो उसकी चक्कियां मार मार खाती जा। फिर ना ब्रेक पे चुप तानी तानी तो चुप कर जा। सीधी बैठो, चलो ऑर्डर मांगना। मना किया ना मैंने, हाथ से नहीं उसे साफ कर, कपड़े से साफ कर। हाँ, को कह लो मेरा इधर से गिरने लगा है। जाओ रुक जा, स्वेटर से मुंह साफ कर दे। ये मामला सिर्फ यहाँ पे ख़त्म हो नहीं सकता। उसकी बड़ी बुनियादी वजह ये
कि रोटी देना, रिज्क देना अल्लाह का काम है। अगर इन ख़वातीन को आप वैसे देखेंगे तो इनमें से 3 ख़वातीन हैं, एक अदाकारा है आयमा, और इसकी मालदा जो है मारुख, और फिर इनकी नंद रेहाना। और ये कमाल अल्लाह की पकड़ है कि इन्हीं की बेटी, मारूखी की बेटी छोटी, वो इस वीडियो को बना रही थी जो अपलोड हो गई। कमाल अल्लाह का इंसाफ है, कमाल अल्लाह का इंसाफ है कि अपने ही घर से इस आग का इंतज़ाम जो है खुदा ने कर दिया। जब फ़िरौन पैदा होता है तो फ़िरौन के घर में ही वो मच्छर भी पैदा होता है जो फ़िरौन के दिमाग में घुसता है और वो अपने सर पे जूतियाँ मारता है कि मेरी ये तकलीफ़ कैसे कम हो। लेकिन कमाल बात है कि हम अपने तमाम जराइम में मज़हब का पर्दा लेते हैं। जब अपने पे बारी आती है तो अपने मुंह छुपा लेते हैं निकाब में, जैसे कि अम्मा आयशा की सुन्नत पूरी कर रहे हो। लेकिन जब उम्मत मोहम्मद पे बात आती है तो गरीब को यूं मारते हैं जैसे वो इनका ज़र खुरीद गुलाम हो। मैं आपको खुदा की कसम खा के ये बात कह रहा हूँ कि इस्लाम ने इसलिए हुकूमत नहीं की इस दुनिया पे कि इन्होंने लड़ाई ज़्यादा की, नहीं, हमने उन लोगों को साहिबजादों का दर्जा दिया जिन लोगों को गुलाम ज़ादे कहा जाता था। आज इस सारी तकरीम के अंदर मेरे साथ मेहमान हैं मुकर्रम कलीम, जिन्होंने कि इसको बहुत ज़्यादा काम किया। मुकर्रम, बहुत शुक्रिया आपका, आपको बहुत ज़्यादा शाबाश कि आपने इस बात को दुनिया तक पहुँचाया और बड़ी ईमानदारी से और बड़े सच्चे अंदाज से पहुँचाया। जब मुकर्रम ये काम कर रहे थे तो मुकर्रम को दर हकीकत इस बात का इल्म ही नहीं था कि जुल्म की इंतहा किस कदर हो चुकी है। कारी अब्दुल कयूम साहब है, कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। लेकिन सबसे पहले जो बात है वो शुरू करते हैं उनके वालिद साहब से। जनाब अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? रियाज, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? 12-13 साल है जी। और काम कितने अरसे से कर रही थी? वो इतने 12-13 साल ने इन्होंने को 8 महीने काम कर दिए। अच्छा, काम कराने की वजह क्या थी? क्यों काम के लिए भेजा था वहाँ पे? बस जी गरीब लोग सी साहब नहीं है सी बच्ची मैं आगा चलो सारे जी काम लाहौर दे पिटिया करिए ना टुकर नहीं पूरा होता। मैं आगा चलो बच्ची भी ला आ भी लगे हुए हैं जनाब। हाँ। ते बच्चे भी लगे हुए, मैं भी दिल का मरीज हाँ, बीमार हाँ, काम नहीं कर सकना, मैं बच्चा लाया वहाँ से। ए बच्ची कितना पैसा कमा के देती सी? पहला 4000 कमाया, 2500 रुपया देती सी। तुसी जाके लेंदे सो महीने हाँ जी, हर महीने जाते सो? हाँ जी, तो बच्ची मत्थे नहीं लाती सी जी। क्यों? बच्ची मत्थे लानी ही नहीं सी। उन्हें कहा आज मेरे बच्चे नाल इधर गई हुई, आज इधर गई हुई है, आज फलानी जगह गई हुई है। 8 महीने में आपका अपनी बेटी के साथ कितनी दफा राब्ता हुआ? 1-2 बारी राब्ता हुआ है। मैं 2-3 बारी उन्हें को बैठा भी हाँ, गल कोल नहीं बहन कली गुफ्त को नहीं हुई, कोल आप बह जांदियां से। आपके बेटी नहीं मिलती थी? हाँ जी, बेटी नहीं मिलती थी। बेटी मिली है, 1-2 बारी मिली है, उस तो बाद नहीं मिली शुरू के महीनों में। हाँ जी। आप तनख्वाह लेने जाते थे तो आपको कभी अपनी बेटी नजर नहीं आई कि उसकी आवाज नहीं जी, वो आने आज इस्लामाबाद गई, आज फलानी जगह गई, आज फलानी जगह उतो पैसे फेंक देंगे सी। ऊपर से कहाँ से? ऊपर की मंजिल से? हाँ जी, पैसे फेंक देते थे? हाँ जी, थले फेंक देते थे, सानू दे देते सी, उतो पैसे सकते सी। मतलब ऊपर चढ़ के आपको उसके 4000 रुपए फेंक देते थे? हाँ जी। उठाओ और चले जाओ। हाँ जी, पैसे सानू उतो आप उत्ते खड़े होंदे, उत्ते मकान से हुंदा, असीं थले होंदे सी, बुआ नहीं खोलदे सी, बाहर से आ जाते थे? हाँ जी, बाहर से आ जाए, उनमें पैसे उत्तो साड़ देंदे सी, लेते आ वैसे एक बात मैं मुकर्रम और मैं ईमानदारी से समझता हूँ, मेरे ख्याल में हम उम्मत मोहम्मद है ना, आज अगर फ़िरौन आ जाए ना तो फ़िरौन को भी औरतें जो है ना शर्मा दें। वो भी इतनी तजलील कभी नहीं किसी की करता होगा जितनी एक बाप की तजलील, जहाँ जिसकी बेटी जिसके घर काम कर रही है उसको गली में पैसे फेंक रहे हैं। आपको 4000 रुपए फेंकते थे हर महीने? हाँ जी, 2 महीने बाद 4000 देता है, मोड़ो ने 2500 रुपया देती रही जी महीने का। हाँ जी, और बेटी नहीं मिलती रही? नहीं। आपको कभी शक हुआ कि बेटी को क्यों नहीं मिलाते मेरे से? बेटी ना 1-2 बार आने, अबू मैं खुश हाँ, अबू बाजी आप पढ़ लेंदे से, बच्ची तेरी बहुत खुश है, बहुत खुश है। अगो बात होती थी? हाँ जी। अच्छा। ते अगो हुण बच्ची दे नाल मुलाकात होवे यार, ते मुड़ सानू पता लगे ते अबू मैं तंग ना जा कुछ। आपको कभी शक नहीं पड़ा था? नहीं, पता ही नहीं लगा कि अच्छा, आपको इस बात पे क्यों नहीं कभी शक पड़ा कि वो औरतें जो थी, ख़वातीन जो थी, वो आपको जब मिलने नहीं देती थी, दरवाजा ही नहीं खोलती थी, तो आपके दिल में शक नहीं कभी आया कि मेरी मैं ये ओए बस इतू यार बेवा रहना, मैं ये ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
मुड़ कहते नाले च ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੀ इनको जरा माइक दीजिएगा। आप उस्मा की क्या लगती है? उस्मा वो लड़की है जो कि विक्टिम है, जिसको कत्ल किया, आप उसकी क्या लगती है? मैं उसकी कज़न हूँ। आप उसकी कज़न है। हाँ जी। उस्मा कैसी बच्ची थी? बहुत अच्छी थी बच्ची। 2 साल पहले मेरी मम्मा अम्मी को पास रहती थी वो, तो उस क्यों टाइम अपनी अम्मी के पास क्यों रहती है? इसकी वालदा नहीं है? इसकी वालदा नहीं, मेरी अम्मी फौत हो गई, 2 साल हो गए हैं। तो पहले वो उनके पास, फिर इन्होंने अपने बेटे का शादी कर दी थी, फिर उधर चले गए। तो उस टाइम की उसकी आप पिक्चर देखे कब, वो 2 साल मतलब पहले थी, तो उसका हाल ही उस बच्ची का इन्होंने बुरा ही कर दिया। काबिल गए। आप लोगों को क्यों कभी इल्म नहीं हुआ, या आप लोग क्यों नहीं अपनी उस बहन से मिलने कभी गए कि ये किस हाल में है यहाँ पे? 8 महीने बहुत लंबा अरसा होता है। बहुत लंबा अरसा है। मामू ने कहा हमने लगाई, हमने काफ़ी मेरे शादियां वगैरह आना तो कहना बुला, कहना नहीं वो बाजी किते लैके गई हुई है, बाजी घर नहीं है फलाना इन अगों ला देंगे ध्याने, तो ये सानू आके कह देंदा थी मसलन वो गई हुई है बाजी ना। आप कभी ये सोच सकते थे कि उस बच्ची के साथ क्या जुल्म हो रहा है? सोच तो नहीं सकते थे, लेकिन जो उसने जुल्म किया है। आप लोग सारे जो है ना वो बड़े सादा लोग हैं। आप मुझे बड़ी ईमानदारी से बताना है, मैं बड़ा भाई होके पूछ रहा हूँ, आपने जिंदगी में कितनी दफा भूख काटी है? बहुत दफा काटी है। तो आपको आदत होगी ना भूख काटने की? हाँ, आदत पड़ गई है। बहुत दफा काटी है। बिलाल भाई, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस दिन मैंने इनका इंटरव्यू किया था अपने शो के लिए, उस दिन इनको नहीं पता था, इनको सिर्फ ये पता था कि हादसाती तौर पर इनकी बच्ची की डेथ हो गई है। इनको ये नहीं पता था कि वो 8 महीने उसने किस तरह सिसक के गुजारे होंगे उस बाथरूम के फर्श पे, जहाँ पे उसको सर्दियों में सुलाया जाता था। बाथरूम के फर्श पे सुलाया जाता था। मुझे नीचे जो हमसाई थे उसने बताया कि इस वॉशरूम में उसको सुलाते थे। इंडियन टॉयलेट जहाँ लगा, इंडियन टॉयलेट लगा हुआ है, और उसकी चलने की कंडीशन नहीं होती थी क्योंकि उसका वो बेचारी रफ़ाए हाजत भी यूँ खड़े खड़े कर देती थी क्योंकि वो खड़ी नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने उसे बाथरूम में बंद कर दिया। आखिरी दिन जो थे, और वो किस तकलीफ़ में ठंडे फर्श पे वो सिसकती रही होगी और कुड़ती रही होगी अपने हाल पे, और दुआएं करती रही होगी कि मेरी फैमिली में से कोई आ जाए, मुझे बचा ले, कोई मेरा खैर ख्वाह आ जाए, और कोई भी नहीं पहुँचा। मेरे ख्याल में ना एक दो तरह कैसे हमें और भी सोचना चाहिए। एक तो ये सोचना चाहिए कि मारूख जो है, इनके अपने भी जानने वाले लोग जो हैं वो इमरान गिलानी साहब हैं, जो कि इनके घर में ज़ाहिर आते होंगे। इस बच्ची को भूखा रखते थे, वो क्यों भूखा रखते थे, उसकी वजूहात क्या थी? ये औरत कितनी तसल्ली से कह रही है कि मैं भूख काट सकती हूँ क्योंकि मुझे आदत है भूखा रहने की। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, जो भूख जिसने काटी नहीं है ना, उसको ये एहसास नहीं हो सकता है कि औरत जो है ये अपने नफ्स के खिलाफ इस वक्त बात कर रही है। उस बच्ची को कितना भूखा रखा गया होगा कि वो मेल न्यूट्रिशन में चली गई। उनको तो आदत है भूखा रहने की, जिसको आदत हो भूखा रहने की, उसके साथ ये जुल्म हो रहा है कि उसकी हड्डियां जो है वो यहाँ से बाहर निकल आई हैं, उसकी आंखें अंदर घुस गई हैं, और वो खाना अपने मुंह से नहीं खा सक रही, उससे चबाया नहीं जा रहा। कभी इस बात पे इन्वेस्टिगेशन देखेगी इस बात को कि वहां पे उस बच्ची को मिसयूज ना किया गया हो? क्यों उस पर जुल्म हो रहा था? क्या वजह थी उस पर जुल्म होने की? बिलाल भाई, मेरा भी यही शक है कि उस बच्ची का अगर टेस्ट करवाए जाएं इस वक्त भी, उस बच्ची के साथ ज्यादती करते रहे हैं, क्योंकि ये ख़वातीन जो हैं ये अच्छे करैक्टर की नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ हो सकता है कि ये उसके साथ बुरा ताल्लुक भी इन्होंने रखवाया हो उसको, क्योंकि वालिद को मिलने नहीं दे रही थी 8 महीने के साथ। अल्लाह ना करे, मबनिया तौर पर हो सकता है, लेकिन इस शक के पहलू को भी नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए। इस पर ज़रूर जो है, क्योंकि बिलाल भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने भूखा रखा, उसको इस कंडीशन तक पहुंचाया, तो हो सकता है कि 8 महीने हो सकता है कि किसी किस्म की वायलेंट सेक्स एक्टिविटी होती हो उस घर में, क्योंकि ये दुनिया भर में होता है ऐसा सीन कि किसी को जबरी तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद ये कंडीशन की जाती है, क्योंकि उन्होंने उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गई। अगर उसको कुछ चोट लग गई होती, कुछ होता, उस बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जाए, लेकिन उन्होंने उसको मरने दिया, उसको सिसक के मरने दिया, और उसको वीडियोस बनाते रहे, उसकी उस तकलीफ को एंजॉय करती रही। और मैं आपको बताऊं कि नीचे वाली हमसाई ने मुझे बताया कि एक दफ़ा वो बेचारी बहुत भूखी थी, वो मेरे पास आई कि बाजी मुझे खाना दे दो। कहती मैं उसको खाना देने लगी तो जो लड़की वीडियो में रोटी खिला रही है वो ऊपर से ही कहती नहीं आपने उसको खाना नहीं देना, यानी उसको खाना देने से रोक दिया। वो हमसाई ने कहा कि मैं तो अभी रिसेंटली ने घर में मूव हुई थी, मैंने कहा पता नहीं पराया मामला है, मैं क्यों इस मामले में पढ़ूँ। और जब वो नीचे बाथरूम में सुलाती थी तो हमसाई ने बोला कि आप इसे बाथरूम में क्यों सुलाती हैं? कहती ऊपर लोगों ने देखा कि वो वहाँ सोती है। जी, लोगों ने देखा, मैं आई विटनेस यानी शाहिद ने मुझे बताया जो उस घर, उन्होंने कहा कि नीचे वाला पोर्शन हमारा है, ये बाथरूम हमारा, आप इसमें क्यों उसको सुलाती हैं? कहती है ऊपर कमरा खराब कर देती है इसलिए मैं बाथरूम में सुलाती हूँ। तो मैंने कहा उसके पास कोई गद्दा होता था, कोई मैट्रेस? दिसंबर लाहौर की सर्दी में, कहती ना उसको कोई मैट्रेस होता था ना कोई चादर होती। तो मेरा उस खातून से भी ये सवाल था कि आप दे देती चादर और उस मैट्रेस, वो कैसे पूरी रात उस ठंडे फर्श पे पड़ी रहती होगी जब वो हिलने की सकत भी नहीं थी उसमें। उसको मारने के लिए छोड़ दिया गया था उन्होंने, और कोई डॉक्टर के पास नहीं लेके गया, किसी ने 15 पे कॉल नहीं की, और जिस बंदे
बंदे ने हमें ये वीडियो प्रोवाइड की, उसने कहा वो एक दो डॉल्फिन वालों के पास गया इस बच्ची की हालत देख के, और डॉल्फिन वालों को बोला कि इस बच्ची के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। उसने कहा कोई एविडेंस लेके आए पहले आप, हम किसी घर में ऐसे इंटर नहीं हो सकते। तो उस बच्ची के लिए वो बच्ची दुआएं मांगती होगी, वो अपने वालिद को याद करती होगी, इन सबको याद करती हुई सामने बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी उस घर के बाहर जाके नहीं बैठा, और उस वक्त तक नहीं बैठा कि हमारी बच्ची हमारे हवाले करें, हमें दिखाएं, हम इधर से नहीं उठेंगे। मुझे एक बात बताइए, मुझे आप एक बात बताइए, इनके 5 बच्चे हैं, रियाज भाई के 5 बच्चे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप बच्चों को नौकरियां बाहर करने भेजते हैं और फिर बच्चों की आप ना तस्वीर देखते हैं, ना फ़ोन करते हैं, ना पूछते हैं, ज़मीन पे खड़े होकर गली में वो पैसे 2,500 फेंक रहे हैं, आप वो बराती की तरह पैसे पकड़ते हैं और घर आ जाते हैं। ये आपकी गलती नहीं है? गलती तो है यहाँ पर, लेकिन जिस तरह कहते हैं कि बेटी की जो होती है वो माँ ही होती है। हाँ, माइक पास करना। बेटी को संभालने वाली माँ होती है और माँ को बेटी संभालने वाली होती है। उस बच्ची की माँ नहीं थी। जिस माशरे में बेटा हम रह रहे हैं ना, हाँ। इसमें हर बच्ची जो है ना वो हमारी बेटी होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाकी वो ये था हर बच्ची जो मेरी बच्ची की उम्र की है, मैं उसकी माँ हूं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंसानियत यहाँ तक है कि हम सर्दी के मौसम में कुत्तों के बच्चों को संभाल लेते हैं। आवारा गली के कुत्ते, उनके लिए घर की जो है ना वो छत दे देते हैं कि यार ये सर्दी में ठिठर रहे होंगे। ये तो इंसान की बच्ची थी। वो कैसे इंसान है कि जिन्होंने इंसानियत के साथ इतना शदीद सके भाई हैं, आप उनके बड़े भाई हैं। मुझे बताओ, तुम भाई हो, तुमने कभी नहीं पूछा बाप से कि तुम गली में खड़े हो के क्यों पैसे लूट रहे हो? कोई बारात आई हुई, बहन से क्यों नहीं मिलते? वो क्यों नहीं मिलने देते बहन से? क्यों नहीं कोई अभी फिक्र की? मैं सर जिन्नी बारी भी गया, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। 500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਕਿਤੇ 10-11 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲਓ। दूसरी आपके घर में कितने बच्चे हैं जो काम करते हैं लोगों के घरों में? सिर्फ यही बच्चे करते थे? सब करते हैं? हाँ जी, सब करते हैं? नहीं छुड़ा देते हैं। ये सब करते थे काम? हाँ जी, सारे बच्चे काम करते थे। एक 5 बच्चे हैं, 5 बहन भाई हैं। हाँ जी, सारे लड़के लड़कियां काम करते हैं लोगों के घरों में? जी जी। अब इस हादसे से क्या सबक सीखा? सबक ਹੁਣ जी सीख गए, बाकी ਹੁਣ किसी बच्चे ने नहीं लाया हैगा, सारे ने छुड़ा लिया। नहीं, तुम काम करते हो? जी मैं करता हूँ। किसके पास? मैं सिक्योरिटी गार्ड करता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड का काम? हाँ जी, रात की ड्यूटी पे। रात की ड्यूटी करते हो जी। तुम्हें कभी अपनी बहन की फिक्र नहीं हुई 8 महीनों में? वही है। तुम्हें पता है उसको कैसे मारा? नहीं सर, नहीं पता? नहीं सर। ये कमाल बात है। मुकरम से इसके बाद आके तक तफसील पूछता हूँ। उस बच्ची को 8 महीने भूखा रखा, इसको कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। जिस वक्त उस भूखा रखने के बाद वो मर गई बच्ची, उसको बोरी में डाला, बोरी में डालने के बाद उसको गाड़ी में डाला, नाले में जाके फेंका देख के। उसके बाद क्योंकि ये सारी बात के बाद वो काफ़ी थक गई थी तीनों खवातीन, तो उन्होंने जाके शवारमा खाया। शवारमा खा के घर आई। सॉरी कट कर रहा हूँ, पहले लाश गाड़ी में थी, तब उन्होंने बीच में कहा, बेटी ने कहा अम्मी लाश बाद में फेंकेंगे, पहले बर्गर खा लेते हैं। वाह! मतलब जैसे बच्चा जिद करता है कि अम्मी नहीं अभी लाश पड़ी रहने दे गाड़ी में, पहले बर्गर खा लेते हैं। अपने पेट की भूख इतनी सताती है कि लाश बाद में जो है साहब जनाजा घर में पड़ा हो तो खुदा की कसम हमसाए रोटी भेजते हैं, आप रोटी पका नहीं सकते। लेकिन ये कमाल लोग हैं। लेकिन ये तीनों खवातीन हैं। अगर कोई भी ऐसा जुमला, ऐसा लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गया जो तजलील हुआ, ज़ाहिरन तजलील हुआ, मैं तो वो भी इन खवातीन को नहीं कह सकता, क्योंकि ये खवातीन हैं। इनके हकूक़ उस बच्ची से कहीं ज़्यादा हैं जो इस वक्त कब्र के अंधेरे में आपको याद कर रही होगी। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। हमारा क्योंकि नार्सिसिस्ट बिहेवियर होता है ना बड़ा, हम हर चीज़ पे क्रिप भी करते हैं और क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। हम ये भी इनसे कह रहे हैं कि जनाब क्यों आपके बच्चे घर काम करते थे, आप बच्चियों को फॉलो अप क्यों नहीं करते थे? जब आपके पास फॉलो अप करने का किराया ना हो तो आप भूख को एक्सेप्ट करते हैं। जब भूख गुजारनी पड़े रात की और सुबह ये अंदाज़ा ना हो कि ये रोज़ा नहीं है, ये फाका है, सुबह भी कुछ नहीं मिलेगा, इस पे जो जहनीत पैदा होती है उसका मुझे लगता है कि हम तमस्कर उड़ाते हैं जब किसी गरीब आदमी से पूछते हैं कि क्यों तुम्हारी बेटी काम करती है। आप इनके मोहल्लेदार हैं?
जी मैं रियाज का बड़ा भाई हूँ। आप भाई हैं उनके बड़े? भाई हैं। अच्छा, आप लोगों ने जब ये सारा हुआ सिलसिला तो आपने मोटरवे को बंद कर दिया क्योंकि मोटरवे बिल्कुल सामने है। जी फिर क्या हुआ? जी सारा 8 माह से रियाज की बेटी काम कर रही है मरहूम के घर। जी 2-3 महीने मिलन दिता सो फिर नहीं मिली, नहीं मिलन दिया? बेटी नहीं मिलन दिती जाते तनख्वाह। आपको फिर शक क्यों नहीं हुआ? जी शक बस मुतमैन भी हो जाना चाहिए बंदे नूं, कोई यकीन दहानी भी होनी चाहिए भी चलो कोई सास प्यार मुहब्बत करन दे हैगे ने इंसान। ये जे जालम नहीं देखे किरे भी मौले भी अजे पंजे उंगलां इको जिहां, इंसाफ देने वाले भी गरीब नूं पालने वाले भी लोग हैगे ने। 8 माह से जी जरा शक्ल देखिए, ये रियाज का भाई है, इसको उम्मीद है अभी इंसानियत पे कि लोग अभी इस मुल्क में ज़िंदा हैं, इस दुनिया में जो गरीब का भला भी करते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने की। मुझे बताइए कि आपने वहाँ एहतजाज किया, मोटरवे को बंद किया, आपके ऊपर मुकदमा हो गया? जी 18 तरीक नूं उसने दरखास्त दी है महरूम ने। हाँ। भी मेरी चोरी हो गई है, 2 तोले जेवर, 15,000 रुपया लेके वो लड़की चली गई है। ये सारा उन्होंने उस वक्त किया जबकि उसको वो गंदे नाले में फेंक आए थे। जी 18 तरीक नूं थाने दरखास्त देंदी है। ठीक। थाने गई है, फिर इन्हां नूं फोन कीता सो रियाज दा बेटा मेरे भाई दा मेरी नूंह ये दोवें जी गए ने जी पता करने, इन्हां नूं ने बहा लिया। फिर रियाज मैंने फोन किया, रियाज भी आ गया, पुलिस भी आ गई है। उन्हें जी आओ थाने आ जाओ। थाने गए ने जी उन्हें छुट्टी देती भी तुसी भी लभो, ये भी लभ देने। अगों जी दरखास्त उन्हें दिती है, मोड़ माले जड़ा ने ये छड़ दिता ने 19 तरीक नूं उसने नाले 'च फेंक दी है। उन्होंने भी फड़ के लिया सो, उन्होंने भी छड़ दिता सो। पर्चा मेरा नामलूम करते पे ने पुलिस वाले पर्चा नामलूम है। लाश आ गई जी 19-20 तरीक नूं। असां जी मोहल्ले भी इंसाफ की खातर रोड पे चढ़े हैं। ये रोड पे जब चढ़े हैं तो इनके ऊपर जो मुकदमा बना है उसमें 8 दफात है। 8 दफात है? जी सर, उस पे 8 दफा आपने क्या किया था? हमने कुछ नहीं, हमने यही इंसाफ मांगा है एसपी साहब से, डीएसपी से आपसे कि जी रोड पे चढ़े हैं, पुलिस आई है, एसएच आ गए ने, डीएसपी आ गए ने, साढ़े कोलों मदद लैके मंजी खो के गड्डी च पा ली है। गड्डी च पा के मेरा भी सिर अपने ठुड्डे ठड्डे मारे ने, मेरे 2 बेटियां दे सिर पाटे ने, खाना पाट गया, आ बाजू टुट गया। मेरी बीवी नू, मेरी भरजाई नू, मेरियां नूहां नू, मेरियां भनेवियां नू, मेरियां भैणां नू भी छोटे बच्चे ने। सानू 5 बंदियां नू थाने लै गए ने। मेरे 2 बेटे, रियाज दा वड्डा मेरा भतीजा, सानू जाके बंद कर दिता ने। और महल्ले च कुछ बंदे हैगे ने जे गांव दे रहने वाले, वो भी गए ने। असी 5 बंदियां नू सानू थाने लै गए ने। अच्छा, इसमें क्या सूरत हाल हुई? आपके ऊपर मुकदमा हो गया, आपके ऊपर मुकदमा जो है वो बड़ा तगड़ा है, 8 हैं, लेकिन आपने जो FIR कराई वो बड़ी कमज़ोर है। उसमें नामालूम अफराद हैं जो कि पता नहीं होना है, क्या होना है कि नहीं होना है। क्या सूरत हाल है? क्यों इतना ज़्यादा आपके ऊपर उनका जोर है? सर वो बात आपने पहले कर दी है गरीब और अमीर की, ये फ़र्क है हमारे उसमें। और उसमें जब मोटरवे बंद की है ना, हमारी मैयत को पुलिस वालों ने गिराया नीचे। गिराने के बाद वो उसे ले गए हैं, जबकि हमारा सिर्फ यही मुआहदा था कि ये औरतें काम नहीं कर सकती, इसमें कोई मर्द शामिल है, इसे मर्द में नामजद किया जाए। औरतें तो हैं, औरतें हैं साथ, लेकिन मर्द साथ है। बाजू औरत नहीं तोड़ सकती, उसका बाजू टूटा हुआ, टांगे टूटी हुई हैं, जुबान कटी हुई है, होंठ कटा हुआ है, टांगे टूटी हैं, बाजू टूटा हुआ सर, जुबान कटी हुई है, होंठ कटा हुआ इधर से सारा। हमारी यही उनसे थी कि हमें मर्द भी साथ में नामजद किया जाए। जिस मर्द ने किया, ये इमरान गिलानी है, उमर भट्ट है, और कोई भी हैं, उन्हें वो लाया जाए, पूछा जाए। ये वो सर नहीं लेके आए, अभी तक नहीं लेके आए। हमारी सिर्फ गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि वो हमारे साथ इंसाफ करे। जो हमारा FIR वाले वाक़े में इंसाफ हुआ है? अभी तक सर नहीं हुआ। तो यहाँ पे कहाँ आता है जी? इंसाफ होवे दा अपना मैं बाल बच्चा भी खुद आप पेट्रोल छट के मैं वजीरे आला दे मैं दफ्तर आ जाता है, फिर इंसाफ मिलेगा।
बिलाल भाई यहाँ पे आपने देखा पुलिस ने किस तरह ट्रीट किया मोटरवे पर। मैं बताता हूँ कि जब मैं थाने गया वहाँ पर मैंने क्या देखा, वो 3 औरतें कैसे बैठी हुई थी। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सामने एक चारपाई थी, उस पर तीनों चौकड़ी मार के बैठी हुई हैं, उनके हाथों में कोई हथकड़ियाँ नहीं थी और वो आराम से मूव कर रही थी। और उस वक्त मुझे लगा ही नहीं कि ये वो खवातीन है जिन पे कत्ल का इल्ज़ाम है। नॉर्मली हमारा मुल्जिमान से आमना सामना होता है अपने शो की वजह से, और उनको हवालात में होती हैं, उनको हथकड़ियाँ लगी हुई होती हैं। ये तीनों कातिल औरतें यूँ फिर रही थी। और जब मैंने कहा कि आईओ से कि मुझे ये तीसरी जो लड़की है जो वीडियो में खाना खिलाती नजर आ रही है, इसका इंटरव्यू करना है, कह रहे नहीं बेटा ये बहुत सेंसिटिव है, इसको लग रहा है कि अगर इसका इंटरव्यू किया ना तो ये कहीं सुसाइडल ना हो जाए तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। और फिर जब मैं उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि ये सब, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं देखी थी उस वक्त तक, मुझे लगा कि इन्होंने सिर्फ हादसाती तौर पर इनके साथ कुछ हो गया, इन्होंने सिर्फ लाश छुपाने की कोशिश की, ये इनका क्राइम है। और जब मैं वहां पर गया और उसके बाद जब मैंने उस दूसरी खातून जो कि रेहान है उसका इंटरव्यू दिया, तो मुझे कहती है आप मुझे स्ट्रेस दे रहे हैं, आप मुझे स्ट्रेस दे रहे हैं, आप मुझे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? टेंशन हो गई है मुझे, मुझे टेंशन हो रही है। जुबान काटने के बाद, ठोड़ी काटने के बाद, टांगें तोड़ने के बाद, हाथ तोड़ने के बाद मुझे टेंशन हो रही है। जब मेरा शो ऑन हुआ तो मेरा उनसे रवैया बहुत नॉर्मल था, जिसमें नॉर्मल पढ़ी लिखी खवातीन से बात कर रहा हूँ। अगर वो मैंने वीडियो देखी भी होती तो यकीन मानिए वो इंटरव्यू बिल्कुल दूसरी तरह का होता, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उन्होंने 8 महीने तक उस बच्ची के साथ इतना जुल्म किया है। आपको मैं अगर कहूँ कि इसमें से कोई भी इंसान जो इवन जो व्यूअर देख रहे हैं, इस सर्दी में एक रात नंगे फर्श पर लेट के दिखा दे और गुजार के दिखा दे और उसकी सुबह क्या कंडीशन होगी। वो बच्ची 8 महीने से वैसी सजा काट रही थी। करम भाई आप तो ये कह रहे हैं ना वहाँ लेटना, हम यहाँ बैठे हैं सर्दी यहाँ इस वक्त हम ठिठर रहे हैं, यहाँ कपड़े सब कानून पता क्या कहता है, कानून पता क्या कहता है। देखिए हम उन औरतों से मिले हैं जिन्होंने बेटियों ने अपने बापों की टांगे पकड़ के उनके गले काटे हैं। हमने उन बीवियों को देखा है जिन्होंने के रिश्ते ना मिलने पे बच्चों को 1.5 2 साल के बच्चों को ईंटें मार के दफन किया अपने ही घर के अंदर, फिर 5 दिन खाने भी खाए आराम से। हम उन औरतों को देखते हैं जिन्होंने के जाके बर्गर खाए, लाश गाड़ी में पड़ी थी। कानूनन इन औरतों को हथकड़ी नहीं लग सकती। नए पाकिस्तान कमाल नहीं के नए वजीर आजम साहब, नए वजीर आला साहब, देखिए आपके शहर में ये क्या जुल्म हो रहा है कि ये लोग एहतजाज करें तो इनको पकड़ के अखर मुकर्रम अखर मैं इन खवातीन के ऊपर कोई बुरा जुमला कह दूंगा ना तो वो कहेंगे जनाब आपने औरत की तजलील की है। वो औरत मुकर्रम को पता है क्या कह रही है आयमा? वो कहती है आपको पता नहीं एक ड्रामे में आपकी बीवी बनी थी, मेरे साथ आराम से बात करो। वो मेरे साथ एक ड्रामे में एक्ट कर चुकी थी। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? और उसकी माँ मुझे बोली कि मुकर्रम आपको गलत फहमी है कि इनके साथ इंसाफ होगा। ये जल जाए आज आग लगा के अपने आप को, खुद को फर्क पड़ता है। कह रहे हैं फिर ये जिस तरह कह रहे हैं कि ये जाके चीफ मिनिस्टर के घर ऑफिस के सामने ये अपने आप को आग लगाएंगे, तो क्या ये कौम को इंतजार कर रहे हैं कि ये सारी कौम जल मरे आग के अंदर? कब इंसाफ होगा? चीफ जस्टिस साहब इसका सोमोटो एक्शन लें। अभी तो हम साहिवाल के वाकये के ऊपर रोते हुए जो है वो थके नहीं है। साहिवाल की वो जो है हमारी बेटी, उसके ऊपर जो जुल्म हुआ वो नहीं हम भूल सके, और ये उज़्मा के साथ ये जुल्म हो रहा है। आप कुछ कहने लगे थे? जी मैं ये कहने लगा था कि इसमें जो हमें असल चीज समझने की जरूरत है कि किसी को, आपने जितने वाकयात बताया उसमें सडन डेथ हो गई, उस इंसान ने सिर्फ उसने वो देखा होगा कि मैं इस वक्त मर गया। 8 महीने सिसक के मरी है। वो कितनी दफा देखती होगी कि मेरा बाप आ जाए। और अगर आप वीडियो को सुनेंगे, वीडियो में वो बच्ची कह रही है उसको खाना खिलाते हुए कि किस बात से रुझाया जा रहा है, इस बात से रुझाया जा रहा है तुम्हें बाप से मिलवाएंगे। वो फिर एक बाइट लेती है कि शायद मेरा बाप आ जाए, तो पीछे से वो औरत रेहाना बोलती है इसको ये बात ना बोलो, हमने इसको बाप से नहीं मिलवाना। ये वीडियो में सुनी जा रही है बात कि उस बच्ची के लिए आंखों में जो उम्मीद आती है वो निवाला लेती है। जब आप उनसे बात करते हैं ना तो वो अपना मुंह को छुपा रही हैं, क्योंकि हमारा चेहरा ना कोई लोग देख रहे हैं ना। वो तो इज्जतदार खवातीन है ना, इज्जतदार खवातीन है ना। वो कह रही नो कमेंट्स, हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमसे बात ना पूछें। वाह, मतलब वो इतनी फरजाइल थी, इतनी वो थी, लेकिन उन्हें उस वक्त जुल्म करते हुए। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, आप इनको खवातीन ना कहें, ये तो इंसान भी नहीं है। आप इनके बारे में जो कहना चाहते हैं कहें, और आप जो कहेंगे हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये किसी भी किस्म के रहम की मुस्तहिक नहीं है। क्योंकि सारी खवातीन की तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। नहीं, वो खवातीन है ही नहीं। कल बुशरा अंसारी साहिबा ने इस हवाले से कहा कि अगर मैं लाहौर होती, मैं आती, मैं इनके मुंह पे चप्पलें मारती, इनको मैं भूखा रखती और फिर उसके बाद मैंने जेल में सड़ने के लिए छोड़ देती और इनकी चोटियां काट देती, क्योंकि ये औरत नहीं है। ये जिंदा ज़मीर वाले लोग कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे जिंदा ज़मीर है। सर हमें ये कहना चाहिए, क्योंकि अब हमें ये कहना चाहिए क्योंकि उज़्मा के मामले में हद हो गई है। उज़्मा के मामले में हद हो गई है। बच्ची जब वापस आपको मिली नाले में से निकाल के, उसको घर लेकर आए, पोस्टमार्टम कराया उसका। और सर मैं यहाँ सॉरी एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जब मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा, क्योंकि इनसे जब मैं इंटरव्यू करके गया इन्होंने बताया कि होंठ कटा हुआ था, ये हुआ हुआ था, वीडियो किसी ने नहीं देखी थी उस वक्त तक, तो मैंने कहा शायद ये एग्जैजुरेट कर रहे हो। मैंने आईओ से पूछा, मैंने कहा उस बच्ची पे तशद्दुद हुआ था?
तो उसने कहा नहीं, सिर्फ एक इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, उसके सर पे चोट है। ये और मैं इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कहूंगा कि अब आप वो वीडियो देखें जो उसके मरने से एक दिन पहले की है, उसका हशर क्या हुआ है, वो किसी अंधे को भी पता चल सकता है कि उस बच्ची के साथ कितना जुल्म किया गया था। बिलाल भाई, ये पैसे नहीं दे सकते, वो पैसे वाली पार्टी है। अमीर और गरीब का तफावत है, अमीर और गरीब का फर्क उसको मद्देनजर रखें ना। वो पैसे देकर बैठे हैं, जैसे मुकर्रम भाई कह रहे हैं कि उनको हथकड़ियां भी नहीं लगी हुई। कारी साहब, और अभी पिछले दिनों सरगोदा के शामिल करेंगे, सरगोदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जो है वो हथकड़ियां लगी हुई थी, वो डेड हो गया। और नहीं ना, ये खवातीन है, वो प्रोफेसर है, वो टीचर है, वो उस्ताद है, उसकी कौन सी इज्जत है इस माशरे में? इनकी इज्जत है इस माशरे में। आप इस माशरे में जिंदा रहते, इनको हथकड़ी नहीं लग सकती। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को हथकड़ी लग सकती है। और यार खुदा का नाम ले, जब वो बच्ची को आप लोगों ने अस्पताल से लिया, आप घर लेकर आई, उसको कौन लेकर आया? उसको घर भाई लेके आए थे। आप लोगों ने उसको गुस्ल दिया? किसने दिया? ये इधर क्या ये हमारे यहाँ पर कायद साहब के आए हैं, उनकी औरत ने, उसने और हम दिया? सब आप साथ थे? आपने देखा उसकी हड्डियां टूटी हुई थी? हाँ जी, वो बच्ची इस काबिल नहीं काटे थी हुए कि थे? उसको गुस्ल दिया जाए। बहुत इस काबिल मुश्किल नहीं से थी? नहीं, उसका जिस्म ऐसे हाथ में आ रहा था। अज्जा कटे हुए थे? हाँ जी, उसके ये चीजें जो थी ना, ये टूटी हुई थी, टांगे टूटी थी? टांगे भी टूटी हुई थी। तो जुबान उसकी खोली है, तो जुबान आधी है ही नहीं थी अंदर। जुबान कटी उसका थी? जिस्म का कोई पुर्जा ऐसा नहीं था जो ठीक होगा। क्या ठीक नहीं था? नींद के निशान थे? मार थी? हाँ जी, हर उसके जिस्म पर निशान थे मारने के, काले धब्बे, जिस तरह के उसकी एक आंख पर, चेहरे पे देखा होगा तस्वीरें भी उसकी, काफी लोगों ने बता रही, मुझे समझ नहीं आई वो क्यों नहीं आई। लेकिन इतनी दुनिया ने तुमने इस बच्ची से पहले भी औरतों को गुस्ल दिया? नहीं, वो हमारी जरा हम कारी साहब की औरत के साथ दे रहे थे, साथ मिला के? हाँ जी, साथ मिला। आपने इससे ज्यादा भयानक लाश मैयत देखी है कभी? पहली दफा देखी हमारे, तो हम इतने होश उड़े में हैं कि हम अपने बच्चों को अब एक मिनट बाद, 2 मिनट बाद होती कोशिश कि हम उनको देखें। वक्फे पे जाते हैं, लेकिन मुकर्रम आपके लिए ना ये बात जो है ना, मैं हदीयतन पेश कर रहा हूँ। एक औरत ने के अस्करी 11 में अपने 3 बच्चों को मर्डर किया था, और उसके बाद फोन पे गप मारती रही थी वो अपने चाहने वाले से। उस औरत की बेल हो गई है, उस औरत की बेल हो गई है, उस औरत की बेल हो गई है। आप जो बोल रहे हैं और कह रहे हैं, सिर्फ उम्र चाहिए इस बात को समझने के लिए कि कानून गरीब के लिए नहीं है, कानून गरीब के लिए नहीं है। हमें यकीन नहीं आता इस बारे में। इसकी जिंदगी मौत का सिर्फ अल्लाह वारिस है। हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि एक खातून ने क्या जुल्म उठाया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वक्फा लेते हैं। जिस रियासत मदीना की महमूद रशीद साहब ने बातें की, इमरान खान साहब ने बातें की, वो रियासत वो है जहाँ पे भूखा रहना तो कुजा, वहाँ पे लोगों ने अपने घर उन लोगों के लिए खोल दिए जो महाजरीन हैं। लोगों ने अपनी बीवियों को तलाक़ें दे दी कि अगर तुम चाहो तो उनसे शादी कर लो। अपने बाग जो है वो आधे आधे हिस्से में काट दिए। हमारी दुआ है कि ये मुल्क रियासत मदीना बने। महमूद रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर, ये वाक़या आप तक पहुँचा और ये जो जुल्म हुआ, इस पे एक बाप की हैसियत से आपका क्या रद्द अमल होगा? समझता हूँ जी कि ये इंतहाई अलकनाक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसकी मज़म्मत के लिए अल्फाज नहीं मिलते कि एक मासूम जान जो वहाँ उनकी खिदमत पे मामूर थी, उसको इस तरह से तशद्दुद करके उसको जाम भाग करना, और फिर जिस दरिंदगी और बर्बरियत का मुजाहरा किया गया कि उसकी नाश को जिस तरह से वहाँ नाले में फेंका गया, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और वहशतनाक जो है वो उसका तसव्वुर नहीं हो सकता किसी भी वाक़े के हवाले से। मैं आपको एक अर्ज़ करूँ बात, एक औरत ने अस्करी 11 में अपने 3 बच्चों को अपने हाथ से अपने महबूब के लिए कत्ल किया, आज उसकी बेल हो गई। इन लोगों ने अपनी बच्ची के मरने पे एहतजाज किया, इनके ऊपर 8 दफ़ात की FIR हो गई। देखिए, वो जो FIR है वो तो खारिज होगी, मैं इनसे वादा करता हूँ। और जिन लोगों ने ये तशद्दुद के साथ इनकी बच्ची को जो है वो हलाक किया है, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो गई है। और मैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ इन्हें
कि मुलजमान जो हैं वो ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। साहब हमने वो FIR पढ़ी है, उसमें ज़िमनी के बगैर और मुकदमा हो नहीं सकता क्योंकि उसमें नामजद नाम ही नहीं है वो जो 3 खवातीन हैं। जी, अब इन्वेस्टिगेशन का मरहला शुरू होगा तो बिल्कुल ज़िमनियों के अंदर उनका नाम दर्ज होगा और मैं इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि पूरा इंसाफ करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो जो लोग हैं बेनकाब उन्हें हम करें, पूरे मुआशरे के अंदर करें। और हमने पंजाब हुकूमत ने तो इसीलिए ये इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए घरेलू मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी पिछले दिनों ये आज से 4-5 दिन पहले एक कानून भी पास किया है जिसके तहत इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर जो है इक़दामात किए जा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम सज़ा क्या होगी कानून में? देखिए नए कानून के तहत ये जो वाक़या हुआ है इसमें तो मेरा ख्याल है सज़ाए मौत ही होनी चाहिए। जो लोग भी इसमें ज़िम्मेदार हैं और उस तफ्तीश के नतीजे में जो भी ज़िम्मेदार जिनका तयन होगा उन्हें सज़ाए मौत होनी चाहिए उनके सामने, सज़ाए मौत होनी चाहिए। आइंदा के लिए लोग इबरत पकड़ें कि किसी की बच्ची के साथ ये एक ज़िंदगी हो गई हमारी यहाँ गुजरते, हमने किसी को फांसी चढ़ते नहीं देखा, हमने नहीं देखा। मेरा ख्याल है जी ये वाक़यात की रोकथाम भी इसीलिए नहीं हो रही कि सख्त तरीन जो है वो सज़ाएं वो नहीं दी जाती और किसी न किसी स्टेज पे आके इसमें कंप्रोमाइज़ हो जाता है, दय्यत और कसास वाली बात चल पड़ती है। आप करेंगे, बात की है आप करेंगे, आप पैसे लेंगे, खून बदला लेंगे? नहीं सर, मुझे सर ये होता ही है मामला। अभी ये कह रहे हैं लेकिन बशराइज हो जाते हैं, डिफरेंट किस्म का प्रेशर आता है और जिस फैमिली ने इतने से पैसों के लिए वहाँ पर बच्ची रख दी तो वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसमें तो मैं ये कहता हूँ सर से मेरी गुजारिश है कि आप इसमें खुद स्टेट जो है मुद्दई बने, इस केस की पैरवी करे और हर वो बच्चा जो चाइल्ड लेबर में किसी किस्म के जुल्म का शिकार है उसकी पैरवी गवर्नमेंट करे, उसका बाप ना करे। ये बहुत क्लियर बात है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि अगर वो अपना बाप बच्ची से चाइल्ड लेबर करवा रहा है तो उधर भी कंप्रोमाइज कर सकता है। हुकूमत क्यों नहीं बाप बन सकती? हुकूमत बिल्कुल बाप बन सकती है। स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 16 साल से कम उम्र बच्चा स्टेट की जिम्मेदारी है, ये हमारे आइन में लिखा है। बिल्कुल, मैंने तो आपको यकीन दहानी इस बात की करवाई है कि इसके हुकूमत ज़ाती तौर पर इसको परसू करेगी, अपना ज़ाती मसला समझेगी और इंशाअल्लाह जो भी मुल्ज़मान हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाने में कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं करेंगे। ये आप इस वक्त ऐलान कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं या सिर्फ बयान है? मैं ये समझ रहा हूँ जी, मैं तो वादा कर रहा हूँ और पूरा करूँगा इंशाअल्लाह, कोशिश करूँगा। इस सारे वाक़े से जाके चीफ मिनिस्टर को भी इतला करूँगा और उसके बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनकी हाई सतह पर एक मीटिंग करके इसको कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इसका स्पीडी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन हो और स्पीडी। हज़रत आपको नहीं लगता कि बहुत से कवानीन जो है वो पुलिस रिफॉर्म के जो हम कह रहे हैं, सोच रहे हैं और सुन रहे हैं कि होंगे, वो अब हो जाने चाहिए? बस उसको हम कर रहे हैं जी एक एक करके। जिस तरह ये नई लेजिस्लेशन की है इस तरह बाकी के मामलात के ऊपर भी हमने 2-3 कमेटियां बनाई हुई हैं जो अपनी सिफारिशात को उन्होंने फाइनल किया, बस जल्द उसके ऊपर असेंबली में जाके। एक गैर सियासी बिल्कुल बात महमूद साहब आपसे दिल की गहराइयों से मुझे बताइए कि क्या इस मामले में हुकूमत को, आपको, चीफ मिनिस्टर को ज़िमनी में खुद अपना आप शामिल नहीं करना चाहिए? वो बाप बने, ये लोग कहाँ तक जाएंगे? ये रोटी कमाएंगे या मुकदमे को फॉलो करेंगे? बिल्कुल ये स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट इन्हें इंसाफ फराहम करेगी और पूरे तरीके के साथ इस केस की पैरवी करेगी। ये आपका वादा है? जी मेरा वादा है, सारे पाकिस्तान का वादा। मियां साहब, मुद्दई स्टेट बने, हमारी इंसाफ हो सकता है। ये लोग कभी भी इंसाफ नहीं ले सकते, ये रोटी खाएंगे या अदालतों के चक्कर लगाएंगे, नहीं जाएंगे। अगर ये केस मुद्दई गवर्नमेंट बने और इसमें मर्द भी शामिल हैं, रियाज तुम्हारे पास वकील नहीं है, मर्द भी शामिल है, उनको बेनकाब किया जाए। उनके पास तो वकील नहीं है। देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर इनकी हर लिहाज से जो है ना वो मदद करेगी, सिर्फ वकील ही नहीं, इससे हटके भी जितने इस मुकदमे से मुतल्लक मामलात हैं उनको खुद टेकअप करेगी पर्सनली। हज़रत हमें पता है इस बात पे क्यों यकीन आएगा और कैसे यकीन आएगा कि इन लोगों के घरों के अंदर राशन आए, यहाँ का कोई MNA MP कोई तो होगा ना, इन लोगों को वकील दिया जाए, इन लोगों की जो मर्जी की FIR वो कटवाई जाए, इनको लगे तो सही ना कि इंसाफ हो रहा है हमारे साथ। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हमारा कब काम आएगा? मैंने आपको कहा कि बिल्कुल मैं अगर यहाँ पर आया हूँ तो यही वादा करने के लिए आया हूँ इनके साथ, बच्ची के वालिद के साथ, वालदा के साथ, अहले महल्ले के साथ, कि ये इंतहाई जुल्म और ज़्यादती हुई है और बिल्कुल भी हम हुकूमत इस पर खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठेगी
और पूरे तरीके के साथ इन्हें इंसाफ फराहम करेंगे, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। जिस तरह इनकी बच्ची के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है उसका पूरा बदला लिया जाएगा। अभी साहिवाल के वाक़े में तो कुछ हो नहीं रहा यार, ये एक नया वाक़या हो गया है, इसके बाद हम किसी और नए वाक़े में उलझ जाएंगे। हमारी ये रीत बन गई है कि हम रोज़ जो है ना नए वाक़े देखते हैं, पिछले भूल जाते हैं। वो चौधरी शुजात साहब कहते थे मट्टी पाओ जी, ये मट्टी पाओ वाला ही काम हो रहा है। लेकिन देखिए ना, महमूद साहब के पास हाउसिंग है, आपका दिल दुखा होगा तो आप आएंगे। देखें, जहाँ इंसानी मुआशरा है वहाँ इस तरह के दरिंदे भी मौजूद हैं। ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि क्राइम आप कहेंगे कि जितनी मर्जी आप सख्ती कर ले वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्राइम भी होता रहेगा, लेकिन क्राइम की रोकथाम के लिए और इंसानों को दरिंदगी से बाज रखने के लिए सख्त तरीन इक़दाम करने। मियां साहब, रियासत मदीना के कानून नाफिज कर दें कत्ल के मामले में, यहाँ कत्ल खत्म हो जाएगा, जराइम खत्म हो जाएंगे। आपको लगता है किसी को कि रियासत मदीना का कानून पाकिस्तान में लग जाएगा? नहीं लगेगा सर, कभी भी नहीं लगेगा। अगर लग जाएगा तो ये मुल्ज़म खत्म हो जाएंगे, ये जुल्म खत्म हो जाएगा पाकिस्तान में। नहीं लगेगा। क्यों नहीं यकीन तुम्हें? इनके पास इतने पैसे नहीं है, ये किराया भर रहे हैं। शाम को मेरे से पैसे लेकर इसने खाना खाया, ये कैसे वकील करेंगे? कैसे करेंगे? जब भी हम कैसे वकील करेंगे? इसको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं इसको पूछ रहा अभी क्या इसके साथ हो रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। पूरे जिंदगी बाबा जी कुछ इंसाफ पाकिस्तान जो होंदे देखे, इंसाफ होंदे देखे, बहुत जबरदस्त जास्ती हो रही है, ज्यादती हो रही है। आपको लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा? सर गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो हमें इंसाफ मिलेगा। गवर्नमेंट तो आपके पास बैठी है सर, दिलासे नहीं, इंसाफ चाहिए हमें। आप इनकी महबूब साहब की बात वादे तो देखे ना, सभी कर रहे हैं। ये साहिवाल में भी वादे ही चल रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं वादे। इतना फर्क पड़ा कि उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। हमारे साथ हम बहुत गरीब हैं, तो हमारे साथ इंसाफ करें। और खुद इसका बहुत अच्छे वादे किए। मैं सिर्फ एक वादा और चाहूँगा कि ये सिर्फ एक बात कह दें ऑन कैमरा लाइव इस वक्त समा पर कि हम गवर्नमेंट मुद्दई बनेगी। ये गवर्नमेंट ये वादा कर लेती है सारा मामला हल हो जाएगा। देखिए, मैं तो कोई प्रोसिक्यूशन जो है वो लॉ डिपार्टमेंट से बात करके मैंने तो ये कहा कि पूरी पैरवी करेंगे। अब उसके लीगल जो इम्प्लीकेशंस है वो क्या है, टेक्निकल मामलात क्या है, सर टेक्निकल हम इस खून को जाया नहीं होने देंगे। क्या मैं ये समझूं कि आप एक बाप की हैसियत से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, एक हुकूमती नुमाइंदे के तौर पे नहीं? देखिए, मैं दोनों हसीतों से यहाँ पर आया हूँ। मैं इनको यकीन दिलाने के लिए आया हूँ कि हुकूमत आपके साथ खड़ी है, आपके साथ जो जुल्म और ज्यादती तो राजा बिशारत साहब यहाँ पर बुला लें, उसको दावा करेंगे। राजा बिशारत साहब शायद पिंडी थे, मैं उनको भी करूँगा, चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करूँगा। फिर हम जो भी रास्ता शॉर्टेस्ट तरीन हो सका और जल्द तरीन जो इंसाफ इन्हें फराहम हो सका वो करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये जो कत्ल है ना, ये कोई आम कत्ल नहीं है कि उसको गोली मारी और वो मर गई। महमूद साहब, 8 महीने वो बच्ची जो है ना वो नंगे फर्श पे एक इंडियन WC के साथ सोती रही है। उस बच्ची को 8 महीने में इतना भूखा रखा गया है कि वो छत पे जाके बाजरा खाती थी जो परिंदों के लिए डालते थे। इनके माँ बाप को वो पैसे छत से नीचे फेंकती थी, इनको मिलने का अंदाजा नहीं था, वो मिल नहीं सकती थी, लेकिन घर में बाकी सारे मेहमान आते थे। ये मामूली कत्ल नहीं है। और सर एक और बिलाल भाई एक और रिक्वेस्ट है इस शो के एंड में कि ये जो बिल आने वाला बहुत ज़बरदस्त बिल है, मैंने उसको पूरा देखा है, जो भी पास होने वाला है, असेंबली से हो चुका है, गवर्नर साहब के पास गया हुआ है। इस बिल का नाम उज़्मा बिल रखें, ये हमारी दरखास्त है। सर क्या आप ये कर सकते हैं? जितनी 8 महीने जिस टॉर्चर का शिकार रही उज़्मा, 13 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, जितना उसे भूखा रखा गया, उसे बिजली के झटके लगाए गए, बाथरूम में सुलाया गया, क्या हम इस बिल का नाम उस बच्ची के नाम पर रख सकते हैं ताकि आइंदा कोई भी बच्चा इस तरह से जो है जुल्म का शिकार ना हो? दोबारा जाना पड़ेगा, उसके ऊपर अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, उसके ऊपर ये तो सर लेके सिंध ने किया कि ये किया जा सकता है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, इस पर भी बात होगी, इस पर भी बात होगी। आपको इस बात से तसल्ली है? आपको तसल्ली है? ये जो बच्चियां इधर बैठी हैं, ये माइक पकड़ी, आपको इस बात से तसल्ली है कि आपके साथ इंसाफ होगा? होगा, कह रहे हैं तो होगा, फिर करना चाहिए। कर सकते हैं हम यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास तो यकीन है बस, इससे अलावा और हम कुछ नहीं कह सकते। इधर आ मेरा बच्चा, ये बाप है जिसकी बेटी ने 8 महीने वो अजाब काटा है जो कि आप अपने जानवरों को नहीं कटवाते। जानवरों को आप 8 महीने अपने कुत्ते को भूखा नहीं रखते, बिल्ली को भूखा नहीं रखते, आप अपने बकरों को भूखा नहीं रखते। ये बच्ची 8 महीने वो अजाब काटने के बाद, टांगें तड़वाने के बाद, ज़बान कटवाने के बाद, बाजू तड़वाने के बाद, ठोड़ी कटवाने के बाद एक गंदे नाले से मिली। ये इस बाप की गुर्बत की निशानी है। ये माशरा जिंदा है या मुर्दा मुझे नहीं पता, लेकिन ये रियासत मदीना बनने की दुआ जो है वो ज़रूर है।